हेलो गाइस। सो आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो कि है फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। अभी टॉपिक इम्पोर्टेंट क्यों समझ लो। 7th के अंदर भी इम्पोर्टेंट है ये, 8th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट और 9th में भी आता है ये। आप अगर चाहो तो बुक उठा के देख सकते हो। रेशनल नंबर वाला चैप्टर जो है 8th की बुक उठा के देख लेना, उसमें भी ये वाले क्वेश्चन मिलेंगे। फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन दीज 2 रेशनल नंबर, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन दीज 2 नंबर। ऐसे 9th में भी आता है, मतलब 7th में भी, 8th में भी, 9th में। और अगर आपका एग्ज़ाम होता है तो मान के चलना कि 7th क्लास के एग्ज़ाम में भी कम से कम 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है इससे। 8th में भी कम से कम 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। 9th में भी कम से कम 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आराम से अच्छे समझना, बहुत धीरे धीरे प्यार से सारा डिटेल के साथ समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो पूरा डिटेल के साथ हमें सुनो इस चीज़ को। ठीक है, तो टॉपिक क्या है वो लिख देता हूँ एक बार मैं, कि फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। मतलब कोई भी 2 रेशनल नंबर, उनके बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना है। चलो इस टॉपिक पे बाद में आते हैं, पहले हम कंसेप्ट समझते हैं कि बीच में नंबर फाइंड करते कैसे हैं। एक चीज़ बताना मुझे, मैं बिल्कुल बच्चों वाले एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। मैं कहूँगा फाइंड a number between 2 चलो ले लो 2 and 4। आपको 2 और 4 के बीच में एक नंबर चाहिए, तो आपका डायरेक्टली माइंड बोलेगा इस चीज़ को लेकर 2 और 4 के बीच में 3 आता है। 2 और 4 के बीच में तो 3 आता है, हालांकि आने को तो बहुत नंबर आते हैं। ठीक है, बट एक सिंपल सा आंसर हो जाएगा 2 और 4 के बीच में सर 3 आता है। जैसे आपने लिया सर, अगर नंबर लाइन की बात करें 2 है, मान लेते हैं यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा। तो 2 और 4 के बीच में एक नंबर फाइंड करना था ना सर, वो 3 होता है। आंसर 3 ले लो, सिंपल सा आंसर है। ठीक है, ओके। तो क्या सिर्फ 3 नंबर है 2 और 4 के बीच में? नहीं, 2 और 4 के बीच में इनफाइनाइट नंबर है। अगर मैं बात करूँ रेशनल नंबर की, अब देखो क्वेश्चन की वेराइटी सुनना। मैंने लिखा फाइंड अ नंबर, इसी को मैं चेंज करता हूँ, फाइंड अ नेचुरल नंबर। फाइंड अ नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 4। तो 2 और 4 के बीच में 3 ही नेचुरल नंबर, उसके अलावा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आएगा। इसी को अगर मैं चेंज करके बोल दूँ फाइंड अ होल नंबर बिटवीन 2 and 4, तो 2 और 4 के बीच में अकेला होल नंबर 3 ही होता है, उसके अलावा कोई होल नंबर नहीं होगा। अगर इसी को मैं चेंज कर दूँ कि फाइंड अ इंटीजर बिटवीन 2 and 4, तो 2 और 4 के बीच में इंटीजर भी अकेला 3 होगा। बट इसी को अगर मैं कर दूँ फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 4, ठीक है, तो 2 और 4 के बीच में एक रेशनल नंबर तो 3 बता देंगे। और बाकी रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं, क्या स्टोरी है पूरी की पूरी, क्या तरीका है निकालने का, वो अच्छे से सुनना। पहले तो आपके मन में आ रहा होगा सर इनफाइनाइट नंबर कैसे है 2 और 4 के बीच में, वो बताओ। ओके, मैंने लिया 2, अच्छे से समझना इस चीज़ को। हालांकि इनफाइनाइट नंबर रिप्रेजेंट तो करके नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आपको काफ़ी नंबर दिखा दूंगा। ये है मेरा 2 और ये है मेरा 4। मैं कह रहा हूँ इनफाइनाइट नंबर भरे पड़े हैं, लेकिन उनमें से कुछ बता रहा हूँ। क्या 2 और 4 के बीच में 2.1 नहीं आता? आता है। अब आपको सर क्या रेशनल नंबर है? बिल्कुल है बेटा। 2/1, 2.1 को अगर डेसिमल हटाओगे तो अपॉन 10 लगेगा, तो ये 21/10 बन जाएगा। बताओ रेशनल नंबर है या नहीं है? है नंबर। ऐसे ही और नंबर ले लें तो इसके बीच में 2.2 भी तो आता है। 2.2 का मतलब क्या हो गया? 22/10 हुआ। 2.3 भी होगा, 2.4 भी होगा, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, ऐसे करते करते नंबर आ जाएंगे। फिर कहोगे सर तो बहुत कम है, इनफाइनाइट तो नहीं हुए। अच्छा भाई सुनो, क्या 2.11 2 और 4 के बीच में नहीं आता? आता है। इसका डेसिमल हटा दो, अपॉन में 100 लग जाएगा, तो 211/100 जो कि 2.11 है। 2.11 2 से बड़ा है और 4 से छोटा है। ठीक है, ऐसे ही 2.12, 2.13, 2.14, ऐसे करते करते नंबर मिलेंगे। तो क्या 2.111 या 110 ये नहीं आता क्या 2 और 4 के बीच में? ये भी 2 से बड़ा है, 2.11 है और 4 से छोटा है। ऐसे करके इनफाइनाइट नंबर होते हैं इनके बीच में। ठीक है, आप चाहो तो ये ले सकते हो 3.1245 3, ये 2 और 4 के बीच में आता है 3 पॉइंट। और देखो तो कितने भी नंबर लिख सकते हो आप रेशनल नंबर। तो क्या बोल सकते हो इस चीज़ को, स्टेटमेंट, इसको नोट कर लो बेटा एक बार, और फिर स्टेटमेंट लिखवाता हूँ।
समझना इस चीज़ को। तो हम इनफाइनाइट नंबर तो नहीं निकालेंगे, हमें तो लिमिटेड निकालने को बोलेगा वो, ठीक है, तो लिमिटेड निकालेंगे। तो एक स्टेटमेंट लिखना यहाँ से कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स एग्जिस्ट बिटवीन, देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर लिख लो, देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स एग्जिस्ट बिटवीन टू नंबर्स। अब वो टू नंबर कैसे भी हो, नेचुरल हो, होल हो, रेशनल हो, तो इनफाइनाइट नंबर होते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है इनफाइनाइट नंबर कैसे होते हैं। फिर आप कहोगे सर निकालना तो बताया ही नहीं आपने, तो थोड़ी शांति रखो बेटा, निकालना बताएंगे। एक तो पता लग गया 2 और 4 के बीच में 3 आता है, ओके, और भी निकालते हैं कैसे निकाला जाता है। तो भैया एक बात बताओ मुझे, 2 और 4 के बीच में 3 कैसे है, आपके मन में क्यों आया 2 और 4 के बीच में 3 है? ये था 2, ये हो गया 3 और ये 4 है, इनके बीच में 3 कैसे आया? तो ऐसे आया डायरेक्टली मन में कि 2 और 4 को ऐड करो, 2 और 4 को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, बीचों बीच वाली वैल्यू पता लग जाती है हमेशा। तो 4 और 2 6/2 और इक्वल टू 3 निकला। यानी एक मेथड इससे निकला। तो जो है ना फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर, इसके मेथड्स लिख देता हूँ मैं और फिर 1 बाय 1 क्वेश्चन करेंगे। अभी आप इसको समझ लो, बस लिखो मत, लिखने वाली चीज़ क्या है मैं बता दूंगा। हाँ जी, तो इसका फर्स्ट मेथड तो ये होता है, एक तरीका तो ये है, इसका यूज़ कर सकते हो। वो मेथड क्या है? ऐड द गिवन नंबर्स एंड डिवाइड बाई 2। गिवन नंबर को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो तो बीच वाली वैल्यू निकल जाएगी, सट्ट देने निकल जाएगी, बिल्कुल बीचों बीच वाली वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। अब देखना, अब आप कहो सर अगर गिवन नंबर को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो एक ही तो वैल्यू आएगी, इनफाइनाइट कहाँ पे आ गए? चलो समझते हैं और अच्छे से। तब मैंने आपको क्वेश्चन दिया वही कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन, ये नोट कर लेना बेटा मेथड 1 कि ऐड द गिवन नंबर एंड डिवाइड बाई 2। अब क्वेश्चन है फाइंड 5 रेशनल नंबर, मैं आपको 5 ही निकाल के बताऊंगा, मेथड समझ में आ जाएगा हमें। बिटवीन 2 एंड 4, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 4। अब अच्छे से समझना इस चीज़ को कि ऐड करना और 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या है। लाइन बनाई, ये 2 है और ये 4 है। अब एक कॉमन सेंस वाली चीज़ बताओ कि कोई भी नंबर जो 2 से बड़ा हुआ और कोई भी नंबर जो 4 से छोटा हुआ, वो आएगा तो इनके बीच में ही। और दूसरी बात, इनके बीच में जो भी नंबर आता है वो 2 और 4 के बीच में ही रहने वाला है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे 2.1 हो, चाहे 2.2 हो, चाहे 2.3 हो, ऐसा करके एक बार निकाल सकते हो, ठीक है। और अभी मैंने जो मेथड बताया कि ऐड करो 2 से डिवाइड करो, देखो सबसे पहले आप करो 2 + 4/2, 2 और 4 को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, 6/2 की वैल्यू आई 3। आपने नंबर को लोकेट कर दिया 3। सर एक नंबर तो निकल गया यहाँ से मेरा, ठीक है, एक नंबर तो निकल गया। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, जो नंबर 2 और 3 के बीच में होगा, यहाँ पे आएगा जो बीच में, वो क्या 2 और 4 के बीच में नहीं होगा? जो भी नंबर 2 और 3 के बीच में होगा वो 2 से तो बड़ा ही होगा, 4 से छोटा होगा। तो अगला टारगेट है मेरा ये वाला नंबर फाइंड करने का, 2 और 3 के मिड में क्या नंबर बैठा हुआ है। तो आप एक बार के लिए, थोड़ी देर के लिए 4 को भूल जाओ, अब आपका फोकस है सिर्फ 2 और 3। तो 2 और 3 के बीच का नंबर फाइंड करने के लिए क्या मैं 2 + 3/2 यानी कि 5/2, और एक्चुअल में 5/2 क्या होता है? 2.5 ही तो होता है। तो 5/2 नंबर कहाँ मिलेगा आपको? इनके मिड में मिलेगा, ठीक है। देखो ये वाला नंबर 2.5 है और 2.5 2 से बड़ा होता है, 4 से छोटा होता है। आपको दिख भी रहा है ये 2 से बड़ा है और 4 से तो छोटा ही है। उसके बाद क्या मैं यहाँ पे कोई एक नंबर फाइंड करूँ 3 और 4 के बीच में? अगर मैंने 3 और 4 के बीच में एक नंबर लिया तो उसको कैसे फाइंड करोगे? 3 + 4 / 2 यानी कि 7/2, जो कि एक्चुअल में होता है 3.5। क्या होता है वो? 3.5। यानी कह सकते हो कि 3 और 4 के जो बीचों बीच नंबर बैठा होगा वो होगा 7/2 या 3.5। अब आप मुझे बताओ क्या ये 7/2 या 3.5 2 से बड़ा है? ऑब्वियसली बड़ा है। 4 से छोटा है? ऑब्वियसली छोटा। देखो 2 और 4 के बीच में आपको नंबर मिल रहे हैं,
क्या मैं इन दोनों के बीच में एक नंबर फाइंड करूँगा जो यहाँ पे आएगा, इन दोनों के बीच में, इस पर फोकस करो, तो क्या 2 से बड़ा नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा, अगर यहाँ पे आ रहा है तो, ठीक है। क्या 4 से छोटा नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। तो ये कैसे फाइंड करोगे? तो मैंने क्या कहा था, दोनों को ऐड करो, ठीक है, दोनों को ऐड करो। तो आप करोगे 2 + 5/2, दोनों को ऐड किया। अच्छा, 2 से डिवाइड करने का अनदर लैंग्वेज में क्या ये मीनिंग नहीं होता कि हाफ से मल्टीप्लाई कर दें? समझना इस चीज़ को। अगर मुझे x को 2 से डिवाइड करना है तो क्या मैं इसको 1/2 मल्टीप्लाई x नहीं लिख सकता? एक ही बात है, यानी x को 2 से डिवाइड करना या x को हाफ से मल्टीप्लाई करना, एक ही बात होती है। बस वही वाला काम है कि जब मुझे इसको 2 से डिवाइड करना है तो क्यों ना मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, बात तो एक ही है। दोनों को ऐड किया और 2 से डिवाइड किया तो बीच वाली वैल्यू आएगी, दोनों को ऐड किया, हाफ से मल्टीप्लाई किया, इसको लिख लेना साइड में। बात तो एक ही होती है भाई, 2 से डिवाइड करो या हाफ से मल्टीप्लाई करो, राइट। इसको सोल्व करोगे तो एलसीएम लेके निकालोगे वैल्यू अंदर वाली, 2 को 1 से डिवाइड 2, 2 × 2 = 4 प्लस ये आएगा 5 और बाहर हाफ बैठा हुआ है, इसका मतलब ये आ जाएगा हाफ 4 + 5 9/2 जो कि हो जाएगा 9/4 और डेसिमल में सोचोगे इस चीज़ को तो ये आएगा 4 × 2 = 8 1, ठीक है, और 4 × 2 = 8 2 4 5 × 10 यानी 2.25 जो कि 9/4 आने वाला है। तो क्या 9/4 इन दोनों के मिड में नहीं आएगा? आएगा। तो यानी तरीका क्या है आपका जो निकाल रहा हूँ ना कि ऐड द गिवन नंबर डिवाइड बाई 2, एक्चुअल में आप इससे मिड नंबर निकाल रहे हो, मिडिल वैल्यू। क्या निकाल रहे हो आप इस चीज़ से? समझाने से पहले नहीं लिखा था मैंने, अब लिख लो इस चीज़ को। इसका मतलब आप एक्चुअल में इससे मिडिल वैल्यू फाइंड कर रहे हो। किन्हीं भी दो नंबर के बीच में बिल्कुल बीचों बीच जो बैठता है उसको मिडिल बोलते हैं। और मिडिल वैल्यू फाइंड करने का तरीका है दोनों एक्सट्रीम एंड पे जो बैठे होते हैं उनको ऐड करो, 2 से डिवाइड करो। इन दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, इनका मिड आ गया। इन दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, इनका मिड आ गया। इन दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, इनका मिड आ गया। ऐसे आप इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके यहाँ वैल्यू निकाल सकते हो। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके ये वैल्यू निकाल सकते हो। ऐसे करते करते आप दुनिया जहान की वैल्यू निकाल सकते हो। मैंने 4 तो निकाल के दिखा दी है, और भी निकल जाएगी, ठीक है। तो आराम से ऐसे करके आप खूब वैल्यू निकाल सकते हो, जितनी वैल्यू निकालना चाहो, ठीक है ना। तो ये नंबर होंगे जो भी 9/4 यानी 2.25, 5/2 यानी 2.5, 7/2 यानी 3.5, सारे 2 और 4 के बीच में है या नहीं है। बट ये मेथड थोड़ा सा लेंदी पड़ जाता है, इसलिए इस मेथड को मैं आपको वैसे समझ में आना चाहिए कि क्या होता है, क्योंकि डायरेक्टली कभी होता है एक वैल्यू निकालने को बोल देता है, सिंगल वैल्यू कभी भी निकालने को बोलेगा आपसे, 1 या 2 वैल्यू, तब तो हम प्रीफर करें। जैसे मान लो सपोज करो आपको एक वैल्यू निकालनी थी 2 और 4 के बीच में, आपने डायरेक्ट किया 2 + 4 6/2 3, आराम से निकला, ठीक है। 2 वैल्यू पूछे जब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 और 3 के बीच में 5/2 सोच लिया हमने, आराम से निकल गया। ये 3 और 4 के बीच में 7/2 आराम से निकल गया। बट कभी कभी क्या होगा, रेशनल की फॉर्म में आएगा क्वेश्चन, तो अगर सिंगल वैल्यू कभी भी पूछे निकालने को, कभी भी पूछे कि इन दोनों के बीच में एक नंबर बताओ, तब तो हम ये वाला मेथड यूज़ करेंगे। और कभी भी बंच में पूछेगा ना, बल्क में, कि 5 रेशनल नंबर फाइंड करो, 6 रेशनल नंबर फाइंड करो, 10 रेशनल नंबर फाइंड करो, तो आप खुद सोचो क्या 10 टाइम ऐसे ऐड कर करके 2 से डिवाइड करेंगे? नो, वी विल अवॉइड दिस मेथड टू फाइंड वैल्यूज इन बल्क। समझ में आ रहा है? सिंगल वैल्यू हो, बिल्कुल सबसे बेस्ट मेथड है। अब देखो आपको सिंगल वैल्यू वाले क्वेश्चन बताता हूँ, फिर बल्क वाले तरीका, इसको नोट कर लेना एक बार, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा सिंगल वाले निकालने में कितना इजी पड़ता है ये मेथड, और बल्क निकालने में आपको खुद दिख गया कि हम 4 ही निकाले और 5 भी नहीं निकाली क्योंकि लेंदी पड़ रहा है मेथड, ठीक है। तो आई हैव अनदर मेथड, और वो मेथड आपको हमेशा याद रहेगा, अभी याद हो जाएगा इसी क्लास में। एक क्वेश्चन और लिखवा रहा हूँ, फाइंड अ नंबर या फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन गिवन 2 नंबर्स। 2-3 पार्ट ले लेते हैं। आपको बोला 5 और 6, 5 and 6, तो फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 5 and 6 कैसे करोगे? सिंपल सा तरीका है, 5 + 6 किया, 2 से डिवाइड किया, 5 + 6 11, 11/2, एक्चुअल में होता है 5.5 है। आप खुद सोच लो, 5 और 6 के बीच में आता है 5.5। आगे आंसर। सेकंड क्वेश्चन, मान लो आपसे किसी ने बोल दिया 7 and 9 के बीच में बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 7 + 9 करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 9 + 7 16/2 होता है 8, आता है इनके बीच में। थर्ड क्वेश्चन, मान लो यही दे दिया कि 1/2 एंड 1/3 इनके बीच में वैल्यू बताओ, ठीक है।
1/2 एंड 1/3 के बीच में वैल्यू बताओ, ठीक है ना। चलो 1/3 नहीं, ऐसा ले लेते हैं 1/3 एंड 1/2, क्योंकि 1/3 छोटा होता है, राइट। हाँ जी, इनके बीच में वैल्यू बतानी है, सिंगल वैल्यू बतानी है। क्या दिक्कत है, 2 से डिवाइड करने मतलब हाफ से मल्टीप्लाई होता है, तो बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। जैसे मैंने दोबारा लिख देता हूँ कि 2 से डिवाइड, x को 2 से डिवाइड करो या 1/2 मल्टीप्लाई x कर दो, एक ही बात होती है, 2 से डिवाइड करो या हाफ से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, अगर सिंगल वैल्यू पूछे या मैक्सिमम 2 वैल्यू पूछे तब तो ये मेथड लगाएंगे हम कि ऐड किया और 2 से डिवाइड किया। तो इसका तरीका क्या है कि हाफ से मल्टीप्लाई करना मतलब 2 से डिवाइड करेंगे किनको, इनको ऐड करके। तो 1/3 और 1/2 को ऐड करो, LCM लो 6 आएगा, 3 2 जा तो 2, 2 3 जा तो 3 और 1/2, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3 + 2 5/6, 5 मल्टीप्लाई 1 5 हो जाएगा और 6 मल्टीप्लाई 2 12 हो जाएगा। इन दोनों के बीच में एक नंबर 5/12 आएगा, ठीक है। तो ये मेथड कब अप्लाई करेंगे, टू फाइंड अ सिंगल वैल्यू और मैक्सिमम 2 वैल्यू, समझ रहे हो। उसका तरीका तो ये है कि ऐड द गिवन नंबर एंड डिवाइड बाई 2। समझ गए इस चीज़ को, इसको नोट कर लो। ये वाले समझ में आ गया ना, एलसीएम लेना तो आपको आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपसे मल्टीप्लाई करना तो कर दिया, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे सर क्या इनके बीच में वैल्यू है, ज़रा चेक कर लेते हैं। 1/3 का मतलब होता है 0.33, 1/2 का मतलब होता है 0.5 और 5/12 का मतलब होगा, डिवाइड नहीं हुआ डेसिमल लगेगा, 50 बनेगा, 12 4 जा 48, 2 12 1 जा। क्या 0.41 इन दोनों के बीच में आता है कि नहीं आता है, ऑब्वियसली आता है, 0.33 से बड़ा है और 0.5 से छोटा है, ठीक है। एंड दिस मेथड इज आप लिख लो अपनी लैंग्वेज में, दिस मेथड इज एप्लीकेबल, या हम यूज़ करेंगे कब, टू फाइंड सिंगल वैल्यू और 2 वैल्यू मैक्सिमम, ठीक है। अब इसका जो सेकंड मेथड है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो स्टेप बाय स्टेप सीखना है, उसमें 3-4 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, तो वो पूरा आपको डिटेल में सीखना पड़ेगा। ये वाला समझ में आ गया कि फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर, ऐड करो 2 से डिवाइड करो, ऐड करो 2 से डिवाइड करो, मिडिल वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। इसको नोट करो, फिर आगे का बताता हूँ। हाँ जी, तो दूसरा वाला मेथड बाद में लेके आऊँगा, आज इसी मेथड पे कमांड करते हैं अच्छे से, ठीक है। अब ये मेथड सीखा है, इस पे कमांड करना ज़रूरी है, इसलिए अभी 2-3 क्वेश्चन और समझाता हूँ, ठीक है। वो वाला मेथड कल नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, उसमें पूरा डिटेल में मेथड प्लस उस मेथड से कम नहीं तो भी 5 से 6 क्वेश्चन करवा के आराम से उसको भी क्लियर कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने कहा था दिस मेथड यूज़फुल कब है ये, जब एक नंबर निकालना हो, 2 नंबर निकालने हो। जैसे 3 या 3 से ज़्यादा होंगे वो वाला मेथड यूज़ करेंगे। तो फाइंड 2 नंबर्स, फाइंड 2 रेशनल नंबर्स, रेशनल लिख लेना, फाइंड 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 3/4, ठीक है। बिटवीन 2/3 एंड 3/4, देख लो भाई, 4 × 2 8 और 3 × 3 9, यानी ये वाला नंबर बड़ा है। कंपेयर भी कर लिया करो साथ के साथ, क्योंकि कभी भी आपको नंबर फाइंड करने हो ना, तो पहले आपको छोटा नंबर रखना होता है, बाद में बड़ा वाला। भाई आपसे कोई पूछे 4 और 2 के बीच में नंबर बताओ, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। लेकिन बोले 2 और 4 के बीच में तुरंत हम बोल देते हैं, तो यानी पहला नंबर छोटा रखना है, बाद वाला बड़ा रखना है, और वो हम मेंटली करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9। देखो टॉपिक कवर हो रहे हैं ना, पुराने टॉपिक भी रिवाइज हो रहे हैं, तो ये नंबर बड़ा है तो हमने सही सीक्वेंस लिखा हुआ है। हमें 2 नंबर फाइंड करना है ना, ओके। इसका मतलब देखो माइंड में ये इमेज बनना चाहिए, और आप लिख भी सकते हो, यानी कि एक नंबर आपको 2/3 दिया हुआ है, एक नंबर 3/4 है, ऐसा कुछ करके बीच वाले नंबर आएंगे। तो सबसे पहले मिडिल वाला नंबर निकाल रहा हूँ। उसका तरीका क्या बताया था मैंने आपको कि हाफ से मल्टीप्लाई करोगे या 2 से डिवाइड करोगे, किसको, इन दोनों को ऐड करके। तो 2/3 प्लस 3/4, ये हो जाएगा हाफ, एलसीएम लोगे 12 आएगा, 3 4 जा 4 2 जा 8, 4 3 जा 3 3 जा 9, हाफ इंटू 8 + 9 17/12 इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई 117 और 12 2 जा 24। तो एक नंबर आ गया इनके बीच में 17/24, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक नंबर तो आ गया 17/24, एक नंबर और चाहिए। अब वो एक नंबर आपकी मर्जी है कि वो एक नंबर आप ये वाला निकालो, यानी इन दोनों के बीच में निकालो, या फिर ये वाला निकालो, इन दोनों के बीच में निकालो, ठीक है। कोई सा भी निकाल सकते हो, रहेगा इन दोनों के बीच में। भाई मैं चाहे यहाँ रिप्रेजेंट करूँ नंबर को, तब इन दोनों के बीच में, यहाँ रिप्रेजेंट करो तब इन दोनों के बीच में, समझ रहे हो इस चीज़ को। तो चलो मैं ये वाला निकाल लेता हूँ। तो ये कैसे निकलेगा, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो वो नंबर निकलेगा हाफ
ये वाला तो ये निकल गया, हाफ, इन दोनों को ऐड करो तो 17/24 प्लस 3/4, LCM आ जाएगा 24 ही, क्योंकि 24 दोनों से डिवाइड हो रहा है, ये 1/2 है। 24 को 24 डिवाइड किया 1 1 मल्टीप्लाई 17 17, 4 6 जा और 6 3 जा 18, ऊपर हो गया 35, 1/2 मल्टीप्लाई ये हो गया 35/24, तो नंबर आ जाएगा 35/48। तो ये वाला नंबर हो गया 35/48। तो जो दो नंबर हमने पूछे थे वो कौन कौन से हैं? एक नंबर तो ये हो गया, आप नंबर लाइन पे दिखा सकते हो, और एक नंबर ये हो जाएगा, है ना, इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो तरीका सिंपल है, दोनों को ऐड करो, जिन दोनों के बीच में फाइंड करना 2 से डिवाइड कर दो। इसको नोट कर लो एक बार। अब सिंगल सिंगल नंबर फाइंड करके दिखाता हूँ आपको फटाफट से इस मेथड को यूज़ करके। ठीक है, एक क्वेश्चन में सिंगल नंबर और फिर 2 नंबर का करके और आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। और जो नेक्स्ट टॉपिक मतलब इसका सेकंड मेथड है बेटा, बहुत शानदार मेथड है, मैंने खुद ने स्टेप्स बनाए हैं उसके कि किस तरीके से करते हैं वो। ठीक है, खुद ने बनाए हैं, बुक में आपको नहीं मिलेंगे स्टेप लिखे हुए, मैंने 3-4 स्टेप का बना रखा और उससे हर चीज़ का आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी, लेकिन उसमें थोड़ा नंबर लाइन का कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, नंबर लाइन का कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, वो क्लियर करके रखना। हाँ जी, एक क्वेश्चन लिया मैंने, क्वेश्चन वही है, फाइंड 2 नंबर ही कर लें, सिंगल तो निकल ही जाएगा। ठीक है, तो फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन, सिंपल कर लेते हैं चीज़ों को, -1 कहोगे सर सिंपल हो गया, नेगेटिव ला दिया, -1 एंड 2। फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 2। क्या तरीका है, हमें पता है नंबर लाइन पे कुछ ऐसा होगा, यहाँ कहीं -1 होगा, फिर 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, तो उनको दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम इतना समझ रहे हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है, ये छोटा है ये बड़ा है, इनके बीच में नंबर लेके आने हैं। तो क्या तरीका था, दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो। तो -1 और 2 को मैंने ऐड किया, -1 + 2 डिवाइड बाई 2। देखो 2 - 1 क्या होता है, 1 होता है, -1 + 2 मिलकर 1 आएगा प्लस का, क्योंकि 2 - 1 1 हो गया और अपॉन 2, तो एक नंबर तो हो गया हाफ, वो इनके बीच में आ गया। ठीक है, अब दूसरा नंबर चाहिए, दूसरे नंबर की आपकी मर्जी है, क्या मर्जी है कि भाई क्या तो इन दोनों के बीच में निकाल लो तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, या फिर इन दोनों के बीच में निकालो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, कोई सा भी कर लो। ठीक है, चलो इस बार ये वाला कर लेते हैं, ये नंबर फाइंड करते हैं। तो ये कैसे निकालोगे, ये निकलेगा, इन दोनों को ऐड करो तो -1 + हाफ, और जो भी आएगा उसको हाफ से मल्टीप्लाई यानी 2 से डिवाइड। अब आप खुद सोचो कि एलसीएम लेके करने की रिक्वायरमेंट है, अरे भाई माइनस का 1 है प्लस का हाफ है, तो क्या बचेगा इसका निकालने पे बताओ, माइनस का हाफ नहीं बचेगा, हाँ बचेगा माइनस का हाफ पक्का। एलसीएम लेके करके दिखाऊं, डाउट हो रहा है तो, हाँ जी देखो 1 2 जा 2 और 2 माइनस का 2 प्लस का 1, तो 1/2 मल्टीप्लाई -2 + 1 होता है -1, तो बचा माइनस का हाफ। ठीक है, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, सिंगल नेगेटिव साइन नेगेटिव, ऊपर 1 × 1 1, नीचे 2 2 जा 4, तो ये नंबर होगा -1/4। तो ऐसे करके हमने 2 नंबर फाइंड कर लिए इन दोनों के बीच में। तो एक सिंपल सा लॉजिक आज के जो पढ़ा है हमने कंसेप्ट, इसका मेथड निकालने का है कि दोनों नंबर को ऐड करो और 2 से कर दो डिवाइड। क्लियर है, उससे बीच के नंबर फाइंड हो जाते हैं, आराम से हो जाएंगे। ठीक है ना, कल वाला मेथड है वो कल ही बताऊंगा, उससे पहले लेकिन उसके बारे में एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ, उसका बेस तैयार कर लेते हैं, उसका बेस रेडी कर लेते हैं, जिससे कि कल हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप मुझे एक चीज़ बता दो, अगर मैं आपसे कहूँ तो कल वाला मेथड है उसको स्टार्ट कर ही देते हैं, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं थोड़ा सा नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो बस इसको नोट डाल के लिख लेना, कोई टॉपिक नहीं है, नोट डाल के लिख लो बस, थोड़ा सा नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कि मान लो ये नंबर लाइन है, मैं आपको बोलूँ ये 0 है, ठीक है, उसके बाद में क्या मैं इसको 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, 7/2, 8/2, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये मेरा 0 है, ये 1 है, ये 2 हो गया, 4/2 का मतलब 2 होता है, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो नंबर ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, अगर मैं सबका डिनोमिनेटर सेम बना दूँ तो, ये वाला आपने पढ़ा होगा इस चीज़ को,
ठीक है। ऐसे मुझे एक चीज़ और बताओ कि मैंने आपको बोला कि मुझे 0 और 1 के बीच में मुझे 6 नंबर की रिक्वायरमेंट है। 0 और 1 के बीच में 6 नंबर की रिक्वायरमेंट है। कितने नंबर की रिक्वायरमेंट है? 6 नंबर की रिक्वायरमेंट है। अब आपको एक चीज़ मैंने समझाई थी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6 नंबर की रिक्वायरमेंट है। थोड़ा कंसेप्ट लेके जा रहा हूँ आपका वहाँ तक। तो क्या मैं 0 को 0/6 लिख सकता हूँ? कैसे भाई, इसको मैं 6/6 से मल्टीप्लाई कर दूँ। 6/6 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। मैं इसको 5/5 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। मैं इसको 4/4 से भी कर सकता हूँ। मैं 7/7 से भी कर सकता हूँ। तो इसको भी कर लेता हूँ 6/6 से मल्टीप्लाई। तो ये बनेगा मेरा 0/6, ठीक है। और ये बनेगा 6 × 1 6/6। चेक कर लो, 0/6 का मतलब स्टिल 0 ही है और 6/6 का मतलब अब भी 1 ही है, बस मैंने चेंज किया है। अब मुझे बताओ, आपके सामने अगर लिखा हुआ है इस तरह से कि भाई ये है 0/6 और ये है 6/6, तो स्टेप बाय स्टेप चले होंगे तो कहीं बीच में 1/6 भी आया होगा। भाई डिनोमिनेटर सेम है, 0 के बाद 1 भी आया होगा, फिर 2/6 भी आया होगा, फिर 3/6 भी आया होगा, फिर 4/6 भी आया होगा और फिर 5/6 भी आया होगा और तब जाके तो 6/6 आया। ये आप लोग पढ़ चुके होंगे 6th क्लास के अंदर, ठीक है, कि 0/6 से लेकर 6/6 तक जाने का मतलब है 0/6 के बाद 1/6, फिर 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 और फिर 6/6 मिलता है, ठीक है। अभी ज़्यादा डीप में नहीं जाना, बस आप इतना ही समझो। ये मत समझो कि इसका यूज़ क्या है, वो मैं बताऊँगा, मेरा काम है क्या यूज़ है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे 1 और 2 के बीच में नंबर की रिक्वायरमेंट है, तो क्या मैं 1 को, अगर मेरी मर्जी है कितने भी नंबर है, मैं क्या इसको 10/10 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता? कर सकता हूँ, कुछ भी। आप ये मत कहना सर क्यों करो 10/10 से, मैं एक चीज़, सिंपल चीज़ बता रहा हूँ, बस आपको बेस बता रहा हूँ, थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ उस चीज़ का कि कर सकते हैं ना। मन है मेरे मन में करने का कि मैं इसको 10/10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैं इसको 7/7 से भी कर सकता हूँ, मैं इसको 8/8 से भी कर सकता हूँ। मेरा मन कर गया 10/10 करने का, तो इसको भी 10/10 से कर दो सेम चीज़ से। तो ये बन जाएगा 10/10, जो कि अब भी 1 ही होता है। 10/10 का मतलब 1 ही होता है। और ये हो जाएगा 20/10, जिसका मतलब 2 ही होता है। तो हमारा ओरिजिनल नंबर यही था। बट 10/10 का मतलब 1 होता है, मैं 1 से मल्टीप्लाई तो कर ही सकता हूँ। 10/10 का मतलब 1 होता है, 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब आपके पास नंबर है 10/10 और 20/10। तो आपके मन में नहीं आ रहा कि सर इनके बीच में देखो 11/10 भी आएगा, 12/10 भी आएगा। इनके बीच में देखो 10 से लेके 20 तक जाना है, तो इनके बीच में 13/10 भी आएगा, 14/10 भी आएगा, 15/10 भी आएगा, 16/10 भी आएगा, 17/10 भी आएगा, इनके बीच में 18/10 भी आएगा, 19/10 भी आएगा, फिर 20/10 तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप करते हो, जैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करता है, रेशनल नंबर करते हैं, तो ये वाला काम करते हैं हम वहाँ पे, ठीक है। तो आज आपको थोड़ा सा आइडिया देना था, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसके बारे में कितना सोचते हो। मेरे को कल बताऊंगा, तो कल मैं पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ वापस से इन चीज़ों को। आज तो आपको थोड़ा आइडिया देगा, आपका दिमाग थोड़ा सा चले इन चीज़ों के ऊपर। अच्छा, ऐसा भी कुछ होता है, आप लोग पढ़ चुके तो माइंड रिवाइज करेगा इन चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए आराम से जो पढ़ा है इसको पढ़ते रहना, ठीक है। और प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अभी देखो सिंपल सी चीज़ है कि जैसे ये बता दी आपको, अभी हमें निकालना है रेशनल नंबर फाइंड करने हैं इन बिटवीन। उसके बाद एक पैटर्न वाले क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वैसे तो आपको आता है लेकिन फिर भी बता दूंगा। एक दिन होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन, एक दिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो आपका आराम से 15-16 तक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से पूरा डिटेल के साथ में, ठीक है। तब तक के लिए एंजॉय करो और अपने लाइक करो वीडियो को, पसंद आ रहा है तो, ठीक है। चलो बेटा, बाय।